ये जो मुबाला है, मुबाला क्या है? मुबाला में ईसाइयों का एक बहुत बड़ा वफद जिसमें उनके बड़े बड़े चोटी के उलमा वो आए नबी पाक के पास। दो यहूदियों के हाल में दीन थे, वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास आए ये मसला लेके कि ईसा अल्लाह का बेटा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करने, मुनाजरा करना। रसूल करीम अलैहिस्सलाम से उन्होंने कैसे बात की? देखें, दलील की दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसा ही नहीं था कि उनके पास कोई हो, ऐसे ही आ गए। अगर थे गलत थे, बात देखें कैसे डब से की। उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हमें बताएं कि जो मूसा अलैहिस्सलाम थे उनके वालिद का नाम क्या था? नबी पाक ने फरमाया भाई इमरान था उनका नाम। अर्ज किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें सवाल, मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? नबी पाक ने फरमाया इमरान। अच्छा, उन्होंने दूसरा सवाल किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? फिर तीसरा सवाल किया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, बड़ी मोहब्बत के लहजे में। पता चला कि ये, इससे हमें ये भी पता चला अगर किसी से बहस व मुबासा या मुनाजरा हो जाए तो ऐसे अल्फाज से भी हो सकता है। हालांकि मुखालिफ था, बहस करने आया था, मुनाजरा करने आया था, मुजादला करने आया था। अल्फाज सुने, मेरे माँ बाप है मोहम्मद आप पे कुर्बान हो, आपके अब्बा जी का नाम क्या है? नबी पाक ने फरमाया अब्दुल्ला। तो उसने कहा फिर बताएं ईसा के अब्बा जी का नाम क्या है? इन्हीं पीछे से पूरी बुनियाद बांध के लाया जी, बगैर बाप के तो नहीं ना बेटा हो सकता। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब उसने सवाल किया तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और आके कहा कि महबूब ऐलान फरमा दे, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलक़हु मिन तुराब। ईसा की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की तरह है, न जिनकी माँ थी न जिनका बाप था। तुम भी तो औलाद आदम ही हो ना, तुम अगर आदमी तो हो, आदम अलैहिस्सलाम का इनकार तो नहीं ना कर सकते। तो आदम अलैहिस्सलाम की तरह ही है ईसा अलैहिस्सलाम। और फिर उन्होंने मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम से चाहे ना बात बहुत वजनी थी, खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यह है कि आपकी बात हमारी समझ से बालातर है कि आपने कहा खाला कहो मिन तुराब, कि उसको वो जो है ना मट्टी से अल्लाह ने बनाया है, मट्टी का है वो। आपने उनके बारे में ये जो कुरान करीम से आपने आयात बता दी हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का के हवाला से, ईसा अलैहिस्सलाम के हवाला से कि ये रूह, ये अल्लाह ताला की तरफ से रूह है, व कलिमातुहु, उसका कलमा है। दूसरा सवाल उनका, ये जो रूह होती है, आपने कहा ये रूह उल्लाह है ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान में कहा कि बगैर जिस्म के भी बड़ा कोई रूह होती है, आपने उनको रूह कह दिया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ने फरमाया इनसे कहें कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का की तख्लीक है ना, ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम है। तो बात फिर चली यहाँ तक, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी सुनो, तुमने मेरी दलील नहीं ना मानी, ऐसा करते कल को मुबाहला करते। मसला पिछला समझ आ, वो कहते थे ईसा अल्लाह का बेटा है। ईसा क्या है? अल्लाह का बेटा है। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल का टाइम बना लेते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए बद्दुआ करते हैं। तुम हमारे लिए करना, हम तुम्हारे लिए करेंगे। जो झूठा हुआ वो बद्दुआ का शिकार होगा, उस पर अल्लाह का गज़ब होगा। उन्होंने कहा कि आपकी बात ठीक है, मुनाजरे से नहीं मुबाले से बात खत्म होगी। तो फिर जब कल हुई तो फिर क्या हुआ, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली को साथ लिया, हजरत सैयदा कायनात को साथ लिया, हसनैन करीमैन को साथ लिया और लेके निकल पड़े। और जाके वहां पर घुटनों के बाल खड़े हो गए। फरमाया भी मैं दुआ मांगूंगा, ए अली ज़हरा हसनैन तुम आमीन कह। जब ये मंजर देखा ना उनके अस्कफ ने, जो उनका बड़ा था, उसने उनसे कहा कि ये जो चेहरे मैं देख रहा हूँ, लौ सालुल्लाह ताला अन युज़ीला जबलहु मिन मकानिही फ़अज़ालहु, अगर इन पांचों ने किसी पहाड़ के बारे में भी दुआ कर दी ना कि अल्लाह ये पहाड़ यहाँ से यहाँ आ जाए, तो चट नहीं लगेगा, वो पहाड़ अपनी जगह बदल जाएगा। और अगर इन्होंने ये दुआ कर दी कि ये हलाक हो जाए तो हम यकीनन हलाक हो जाए।
یہ اللہ کا نبی ہے اور جو کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے. تو پھر آیت نازل ہوئی الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اے محبوب حق تیرے رب کی طرف سے ہے، ان سے کہیے کہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم فنبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور اس کے بعد اگلے الفاظ ان ھذا لہو القصص الحق. اللہ نے فرمایا یہ جو میرے نبی نے مباہلہ کیا ہے پنجتن پاک نے عیسائیوں کے ساتھ، اے لوگوں یہ حق کا قصہ ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں، فرمایا وما من الہ الا اللہ. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا مباہلے کا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الہ صرف معبود واحد ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا. تو اس لیے احباب گرامی یہ مباہلہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی فتح کا دن ہے، فتح کے اظہار کا ہے. تو حق سچ کی بات، اور اس لیے ہم 24 ذی الحج کو اس مباہلے پہ پنجتن پاک کی بارگاہ میں بھی سلام عقیدت پیش کریں گے کہ جس دن توحید اور رسالت کی عظمت کو اللہ نے شان کے ساتھ بقا عطا فرمائی.